ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। दर प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया और बढ़िया बिल्कुल होना चाहिए। राइट। सो आज हम भगवद गीता 2.23 पर चर्चा करने जा रहे हैं। राइट। भगवद गीता का जो एक एक श्लोक है वो एक एक मोती की तरह है। और सभी जब ये मोती मिल जाते हैं, है ना, तो फिर एक बहुत सुंदर सा हार बनता है। राइट। मतः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। राइट। श्लोक मैंने बोल दिया है। ट्रांसलेशन के लिए प्रतिभा माती यू कैन सर्च। इसमें बहुत सुंदर एनालॉजी छुपी हुई है। राइट। आप उसको कॉपी करके चैट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। राइट। सो भगवद गीता 2.23 हम जो आत्मा के स्तर पर जो हमारा ट्रू आइडेंटिटी है, जो हमारा सही चरित्र है, उस पर हम आज फोकस करने जा रहे हैं। तो भगवद गीता 2.23 में जो श्लोक है वो है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अब इसका अगर अनुवाद पढ़ें तो हमारे जो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद है उसका अनुवाद इस प्रकार कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण, ये श्री भगवान उवाच है। द सोल कैन नेवर बी कट टू पीसेस बाय एनी वेपन। किसी भी अस्त्र शस्त्र से आत्मा का खंडन नहीं हो सकता। नॉर बर्न्ड बाय फायर। ना अग्नि से जलाया जा सकता है आत्मा को। नॉर मॉइस्टन्ड बाय वाटर। ना जल द्वारा गीला किया जा सकता है। नॉर विदर्ड बाय द विंड। और हवा के द्वारा उसको एक्सटिंग्विश या बुझाया भी नहीं जा सकता। अब अगर इस श्लोक को हम पढ़ें तो हमें एक चीज दिखने को मिलती है। राइट। जिसको जो साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं डेफिनेशन बाय निगेशन। है ना, कभी कभी हम बच्चे को समझाते हैं, है ना, कि ये नहीं करना, तो जो क्या चीज करनी है वो समझ में कैसे आती है, ये बता के कि क्या नहीं करना है। समझ रहे हो? डेफिनेशन बाय निगेशन। राइट। सोशल प्रोपाद यूजेस दिस फ्रेज, डेफिनेशन बाय निगेशन। तो ये जो पूरा श्लोक है इसमें बताया कि आत्मा को किन चार चीजों से इफेक्ट नहीं किया जा सकता। और एक हर चीज पे नो लगाई हुई है। क्या, फॉर एग्जाम्पल, क्या अस्त्र शस्त्र से खंडन किया जा सकता है? आंसर क्या है? नो। क्या अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है? आंसर क्या है? नो। क्या पानी से गीला किया जा सकता है? आंसर फिर से क्या है? नहीं। क्या बुझाया जा सकता है हवा से? आंसर फिर से नो। तो डेफिनेशन बाय निगेशन। राइट। इट्स अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से पढ़ें। तो हमारे जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हैं वो तात्पर्य में, है ना, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य,
श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, विल कम बैक टू दैट माता जी, उस पर भी हम आएंगे। अभी आप ट्रांसलेशन भी लिख दीजिएगा। सो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो चार तरीके हैं, जैसे वेपन्स, फायर, वाटर, विंड, तो हमारे प्रेजेंट डे मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास अग्नि अस्त्र है ना। हमारे पास वो न्यूक्लियर वेपन है जो ऐसी तबाही मचाता है कि कुछ क्षण भर में पूरा एक बड़ा सा बड़ा शहर कुछ क्षण, चंद सेकंड्स में बिल्कुल गायब हो सकता है पृथ्वी के नक्शे से, है ना। राइट। और तब जब महाभारत का युद्ध किया जा रहा था रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, तब इससे भी कहीं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। हम एक तीर में मंत्र उच्चारण से उसमें वो एलिमेंट्स प्रदान कर देते थे जो बहुत ज़्यादा परमाणु होते थे। राइट। एंड अपॉन कमिंग इन कांटेक्ट, ठीक है, वो एरोज अपने निशाने को भेद कर ही गिरते थे, है ना। उस जमाने में महाभारत को बीते हुए 5,000 कुछ साल ही हुए हैं। राइट। तो तब अगर कोई अग्नि अस्त्र चलाता था तो दूसरा जो है वो जल का अस्त्र से उसे काउंटर करता था। राइट। देवर मंत्र फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक मंत्र उच्चारण किया जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि मंत्रों के स्पष्ट सही उच्चारण से और सही चेतना में अगर उनका उच्चारण किया जाए तो एक्चुअली रिजल्ट्स लेकर आते थे। राइट, है ना। सो अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का सही तरीके से जप करें, जो इन सभी मंत्रों का माई बाप कहलाता है ना, महामंत्र है ना भैया, इट्स महामंत्र। तो फिर हमारी चेतना पर अगर हम शुद्ध, देखो महामंत्र में तो कोई कमी है नहीं, इसमें क्या नुक्स निकालोगे, ये तो शुद्ध है ही। हमारी चेतना शुद्ध नहीं है ना, है ना। सिग्नल आरओ है, हमें पासवर्ड नहीं पता वाईफाई को, बात ऐसी है। ठीक है, हमारे डिवाइस में पूरा वाईफाई का सिग्नल आ रहा है बट वी जस्ट डोंट नो द पासवर्ड, सो हाउ हाउ विल वी टैप इनटू इट। राइट, वी नीड टू टैप इनटू इट। तो अगर हम महामंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका उसके सही इफेक्ट्स हों, तो सही तरीके से सही चेतना के साथ एक समर्पण के भाव के साथ हमें वी शुड परसू दिस महामंत्र। सो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर अगर आप नोटिस करें तो जो ट्रांसलेशन में वेपन्स हैं, वेपन्स आर मेड ऑफ अर्थली ऑब्जेक्ट्स। फिर हमारे पास फायर है, फिर वाटर है, फिर विंड है। अब ये जो सभी पदार्थ हैं ये हमें इस भौतिक संसार में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना। हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो माटी से बनते हैं, है ना। माटी में क्या क्या होता है, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, आयरन ओर होता है ना। स्टेनलेस स्टील, कॉपर, तांबा, पीतल, सोना, ये सब मिट्टी ही तो है, मिट्टी से ही निकला है, यू मस्ट नो दैट। दे आर ऑल मेटल्स आफ्टर ऑल। जो नॉर्मल मिट्टी है, जो नॉर्मल मिट्टी है उसको भी हम सिलिकॉन कहते हैं। दीज आर ऑल एलिमेंट्स इन दी साइंटिफिक एलिमेंट्री टेबल, जो एलिमेंट्स की टेबल होती है ना उसमें मौजूद है। सो बेसिकली ये जो वेपन्स कह लो, फायर कह लो, वाटर कह लो, विंड कह लो, ये सभी भौतिक स्तर पर अवेलेबल हैं, है ना। दे आर ऑल अवेलेबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब आप, मैं आपको कैसे समझाऊं, हाउ कैन आई नीड अ वाइट बोर्ड। हमारे जूम में ऑप्शन होता है ना वाइट बोर्ड का। नॉर्मली वाइट बोर्ड का ऑप्शन वही यूज़ करते हैं जो हमारी क्लास के बीच में हमारी स्क्रीन पे चित्रकारी करना शुरू नहीं करते कुछ लोग, है ना। कुछ बहु नाम जन्म नाम अंते वाले, है ना। आज अब सही समय आ गया है तो देखते हैं कि कहाँ पे है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड, अरे वाह, डोंट टेल मी, डू यू रियली, ओ क्या आप सबको मेरा वाइट बोर्ड दिख रहा है। अभी वाइट बोर्ड दिख रहा था सबको, जस्ट आस्किंग, वाइट बोर्ड दिख रहा था, किस आप नहीं दिख रहे थे। ओके, लेट मी ट्राई अगेन, दिस इज मैजिक।
टेक्नोलॉजी है। वाह। सो द इजी वे टू रिमेंबर, ओके, राइट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता 2.23, राइट। हाँ, तो भगवत गीता 2.23 जो है ना, इसको हमने एक श्लोक से जोड़ना है, भगवत गीता के एक और श्लोक से जोड़ना है, राइट। अब हाउ टू रिमेंबर किस श्लोक से जोड़ना है, आइए देखते हैं। आई एम एब्सोल्युटली न्यू टू दिस। सो व्हाट इज 2 + 2? 2 + 2 इज 4, एंड व्हाट इज 2 + 2 + 3? इट इज 7। सो हमने 7.4 से जोड़ना है, राइट। इजी टू रिमेंबर। तो विच इज भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। सो एक दिस इज अ मेमोराइजेशन ट्रिक। ये मैंने अभी अभी 15 मिनट पहले फिगर आउट की थी। इट्स अ क्विक वे टू मेमोराइज टू श्लोक्स इन वंस एट वंस। 2.23, 2 + 2 4, 2 + 2 + 3 7, 7.4 बन गया, राइट। सो भूमिर, भूमिर मीन्स नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि, राइट। जो शस्त्र हैं वो भूमि से उत्पन्न हो रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, पावका मीन्स, व्हाट डज पावका मीन? पावका मीन्स फायर, राइट। भूमिर अपः अनलः, अनल also means fire, right, अग्नि। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, right, क्लेदयंत means moistened, अपो means water, और वहां पर भूमिर अपो, अपो फिर से आया which means water, right। एंड न शोष्यति मारुतः, मारुता मीन्स एयर, है ना। तो भूमिर अपो अनलो वायु, वायु मीन्स एयर। तो बेसिकली जो 7.4 है वो है भूमिर अपो अनलो वायुर खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। सिर्फ फर्स्ट लाइन पे फोकस करेंगे, भूमिर अपो अनलो वायु। अर्थ वाटर फायर एंड एयर, दीज आर 4 मटीरियल एनर्जीज अमंगस्ट द 8 मटीरियल एनर्जीज, ओके। तो आत्मा को भूमिर अपो अनलो वायु से क्यों नहीं खंडन किया जा सकता? क्योंकि दे आर मटीरियल एनर्जीज, लेकिन हम आत्मा हैं, हम तो स्पिरिचुअल हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई, है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, right? So it is very scientific. Anything that can be cross-checked at 2 different points, it is said to be consistent. It is said to be scientific, right? So ये जो शस्त्र हैं जो हमें भूमि के पदार्थों से मिल रही है, अर्थ से, माटी से, ये जो हवा है जो चल रही है ना, जिसके झोंके भी पड़ते हैं हमें, और ये जो जल है जिससे नॉर्मली आग बुझ जाती है लेकिन हमारी आत्मा नहीं बुझ पाती, और ये जो और ये जो हवा है और फायर है जिससे हम शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा नहीं जल पाती, और ये जो हवा है जिससे चीज़ें बुझती हैं लेकिन आत्मा नहीं बुझ पाती। इसलिए आत्मा पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सब मटीरियल एनर्जीज हैं। दैट इज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक। थम्स अप अगर समझ में आया। ओके। सो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक और बहुत फैंटास्टिक पॉइंट मेक करते हैं, राइट। एंड ये इनकी लास्ट लाइन है इस परपोर्ट में, है ना। प्रभुपाद सेज कि भगवद गीता का ज्ञान जब मिला अर्जुन को, तो उनको ये ज्ञान का आस्वादन करने पे, जो भक्ति योग का ज्ञान है, जो भक्ति भाव का ज्ञान है, इसका आस्वादन करने पर मुक्ति तो प्रदान हो गई थी, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण से एक कभी नहीं हुए। Srila Prabhupada writes, Arjuna became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. So, Prabhupada is saying that
हम सभी ना अनंत सनातन काल से we always had maintained our individuality, though Bhagavad Gita 15.7 also rightly says कि हम भगवान के पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, ममेव अंश। हम भगवान के अंश इसलिए हैं क्योंकि हम सेम कपड़े से बने हैं। वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स, ही इज द सुप्रीम स्पिरिट सोल, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि भक्ति प्रेम का विषय है, दो प्रेमियों का विषय है, तो प्रेम होने के लिए दो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज का होना जरूरी है, राइट। सो वी आर पर्सनलिस्ट्स, वी आर नॉट इम्पर्सनलिस्ट्स। सो शिल प्रपात ये दो पॉइंट्स में करते हैं कि हम हमेशा से वी हैड मेंटेन्ड आवर इंडिविजुअलिटी, एंड द सेम टाइम अर्जुन जो है भक्ति में आगे बढ़ने के बाद भी, है ना, जो एंड रिजल्ट लिबरेशन तो मिल गया, लेकिन भगवान के साथ he did not become one with Krishna, but he continued to eternally serve Krishna, है ना। सो एक बार प्रभुपाद बैठे हुए थे, अपना एक लेक्चर ले रहे थे, राइट, एंड एक वेरी विटी एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा। वो ही वॉज ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट डॉक्ट्रिन, वो इम्पर्सनलिज्म में बिलीव कर रहे थे। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद को, मैंने वैसे सेशन में कभी ना कभी बोला तो है, सो आई मस्ट रिपीट। तो उन्होंने बोला कि बट प्रभुपाद, क्या मछली का धर्म कि जो नदी है, नदी सागर में जब मिलती है तो अपना अस्तित्व खो बैठती है। तो हम भी तो वही नदियां हैं, हम भी तो मुक्ति प्राप्त करने के बाद जब सागर में मिल रहे हैं, भगवान रूपी सागर में मिल रहे हैं, तो हम भी तो अपना अस्तित्व खो रहे हैं। अब जो प्रभुपाद के सारे डिसाइबल्स वहाँ बैठे थे, वो देवर लाइक ओके, दैट सीम्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, व्हाट विल प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद सेड, यू आर राइट, बट वी आर नॉट नेसेसरली द रिवर, वी आर द फिश इन द रिवर, राइट। हमें वो मछली बनना है जो, हाँ, नदी के माध्यम से, है ना, सागर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, परंतु चाहे नदी में हो या सागर में हो, अपनी इंडिविजुअलिटी हम नहीं खो बैठ रहे हैं जब हम भगवान से मिलन कर बैठ रहे हैं, राइट। सो वी आर नॉट द रिवर इन दिस एनालॉजी, वी आर द फिश, वी आर इंडिविजुअल्स, राइट। एंड यही जो है ना, अ, अगर हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री देखें, तो ही जस्ट मेक्स वन ऑब्जर्वेशन कि दैट हेंस ही ऑल्सो मेक्स द सेम एक्सप्लेनेशन, एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसीलिए संभव ही नहीं है कि आत्मा को चोटिल किया जाए। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंजर द सोल बाय एनी मटेरियल एलिमेंट्स, राइट। एंड सेम थिंग इज बीइंग furthered and propagated by श्री बलदेव विद्याभूषण। लेकिन ये तो हो गई ज्ञान की बात, ये तो हो गई भक्ति योग की बात, लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि यही ज्ञान, यही जो भक्ति योग है, ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, है ना। अब देखा जाए तो इस श्लोक का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया? क्योंकि जो अर्जुन है वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर ही इज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ एंड फियर, एंड वो ये सोच रहे कि हाय मेरे रिलेटिव्स मारे जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एंड इसलिए इस भ्रम से निकालने के लिए, अर्जुन को इस भ्रम से निकालने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण है, ही स्टार्ट्स स्पीकिंग अबाउट द साइंस ऑफ द सोल, आत्मा का स्वभाव क्या है। जो एक सिंगुलर पावरफुल पॉइंट जो है, जो भगवद गीता 2.23 में जो भगवान दोहरा रहे हैं, जो भगवान डेफिनिशन बाय नेगेशन के का जो रास्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया है, वो सिर्फ एक ही वन लाइनर है जो भगवान श्री कृष्ण पास ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, दैट नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय द स्पिरिट सोल। अब देखा जाए तो भगवान ने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पदार्थों का, है ना, वर्णन किया है श्लोक में। ही हैज mentioned weapons, he has mentioned fire, he has mentioned water, he has mentioned wind। अब इन सभी चार पदार्थों को एक्सट्रीमिटी में अगर इमेजिन भी करें, तो वेपन्स,
के केस में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स, सब कुछ खत्म है भैया, है ना? फायर, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द फॉरेस्ट फायर्स दैट टेक प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया? है ना? ओवरनाइट शहर के शहर, थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड दिन के दिन में खत्म। वाटर, फ्लैश फ्लड्स, केदारनाथ, है ना? सुनामीज, कोई नहीं बचता। विंड, यूएस में हमेशा लैंडफॉल में करता है, देर टॉर्नेडोज, हरिकेन्स, हमारे वेस्ट बंगाल ओडिशा में लैंडफॉल में करता है। हमारा भी एनुअल एक टॉर्नेडो है ना, विच मेक्स लैंडफॉल। सो ये बड़े घातक हो सकते हैं, ये जो मटेरियल एनर्जी के एलिमेंट्स हैं, ये बहुत घातक हो सकते हैं, लेकिन यही जो एलिमेंट्स हैं, दे कैन नॉट अफेक्ट स्पिरिचुअल सब्सटेंस, राइट? इनका प्रभाव नहीं है हमारे स्पिरिट सोल पे। इट कैन डेफिनेटली कॉज हार्म टू आवर बॉडी। और हमारा स्वधर्म है कि हम जो इस शरीर को बचाने का पालन जरूर करें, है ना? बट अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर को कुछ हानि, ये हमारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। अब जैसे कि कुछ एनालॉजीज के माध्यम से हम समझने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, राइट? तो जैसे एक बल्ब होता है ना, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है ना? तो फिर समझ लो, अगर बल्ब टूट जाए तो क्या उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी मर जाती है? क्या देहांत होता है इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं। क्या अखबार में ऑबिचुअरी छापी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेज ऑन फॉर एवर। तो इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये इसकी शेल्फ लाइफ है, लेकिन जो आत्मा है वो बिजली की तरह कड़कती है भाई। इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट बल्ब, है ना? देन इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट बल्ब, राइट? अब जिस प्रकार आप अगर आकाश में देखें, ठीक है, स्काई में देखें, तो कितने सारे बादल दिखते हैं। चलो दिल्ली में नहीं दिखते, ठीक है, दिल्ली में बादल कुछ नहीं दिखता, स्काई भी नहीं दिखा हमने आज तक। बट अगर आप नॉर्मली कहीं भी और जाएं, तो बादल नाम की ना एक चीज़ होती है, ठीक है? एक चीज़ होती है बादल, जो कॉटन कैंडी जैसे लगता है, हवा में फ्लोट कर रही है, राइट? है ना? बादल नाम तो सुना ही होगा। सो ये जो बादल होते हैं, ये पूरे स्काई में ऐसे, देर फ्लोटिंग, राइट, इन द स्काई थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना? बट जब बादल खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन द स्काई इज राइट देयर। स्काई का अस्तित्व बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, स्काई लिव्स ऑन फॉर एवर, है ना? सो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में, है ना? अगर हमने अभय बनना है, अगर हमें फियरलेस बनना है, तो हमें इस बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से दूर जाना पड़ेगा। अब देखा जाए तो फिर हमारा बहुत तरीकों का फोबिया होता है। वी आर ऑल फोबिक टू समथिंग, इट इज नेचुरल, राइट? पीपल फियर डेथ, पीपल फियर डिजीज, पीपल फियर एजिंग, ठीक है, पीपल फियर लॉस ऑफ वेल्थ, एंड पीपल डेफिनेटली फियर लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अ लव्ड वन, है ना? सबसे घातक दुख होता है ये। लेकिन अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, वो हमेशा सेफ रहेगी, राइट? इट विल गिव अस इनर करेज, हमें इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना? इस छोटी सी उम्र में हम इंसल्ट्स, हम फेलियर्स, सेटबैक्स, हार्ट ब्रेक्स, क्या क्या नहीं हम झेलते हैं, राइट? एंड दे डेफिनेटली अफेक्ट आवर बॉडी एंड माइंड। परंतु अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंट हैं, तो आपकी, हाँ, आपका माइंड, आपकी बॉडी इफेक्ट हो सकती है, बट आपकी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो, इट विल रिमेन अनटच्ड। एंड इट इज़ वेरी गुड टू हैव दैट थिक लेयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी अराउंड यू, क्योंकि फिर आपको इमोशनल कोलैप्स नहीं होगा। देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको एंजाइटी एंड डिप्रेशन होती है,
आई नो हाउ इट फील्स लाइक, इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक। आप ना खा सकते हैं, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं, ना चल पाते हैं। बिन देयर डन दैट, राइट। तो प्रहलाद महाराज का एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 7वें स्कंद में। हम सब, अब आप सब सोचते होंगे कि प्रहलाद महाराज के अलावा और कोई एग्जाम्पल भी है प्रभु जी के पास। मैं हर कथा में प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल जरूर लेता हूँ, बिकॉज उन्होंने एक्चुअली हर बॉक्स टिक किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनकी कहानी से अगर आप प्रहलाद महाराज को का उल्लेख 7वें स्कंद में पढ़ने का प्रयास करें भागवतम में, तो आप देखेंगे कि उन्होंने ही हैज़ नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। उन्होंने हर बॉक्स टिक कर लिया है। 5 साल के बच्चे हैं लेकिन हर बॉक्स टिक कर लिया उन्होंने, महाराज जी ने, प्रहलाद महाराज ने। तो वाई नॉट, मुझे तो लगता है कि जितनी बार आप भगवान या भगवान से ज़्यादा उनके भक्तों का गुणगान गाओ उतना अच्छा है ना, है ना। नरसिंह देव स्तुति इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रहलाद महाराज, है ना। प्रभु श्री राम की स्तुति इज इनकम्प्लीट विदाउट हनुमान्स ग्लोरिफिकेशन, है ना। ध्रुव महाराज स्टोरी इज इनकम्प्लीट विदाउट भगवान विष्णु ग्लोरिफिकेशन, है ना। हम्म। सो भागवतम में 7वें स्कंद में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज का एंड उनके बिलवड फादर हिरण्यकश्यप महाराज का, राइट। तो हिरण्यकश्यप महाराज ने, जो हिरण्यकश्यप प्रभु जी हैं, उन्होंने हर माध्यम, हर तरीका, हर तिगड़म, है ना, हर जुगाड़, है ना, हर चीज अपना ली अपने 5 साल के 5 साल 5 वर्ष आयु के पुत्र को मारने के लिए। उन्होंने पॉइजन करने का कोशिश किया, उन्होंने फायर, है ना, अग्नि में जलाने का कोशिश किया, भस्म करने का कोशिश किया, स्नेक से अटैक करवा के मारने का कोशिश किया, है ना, पहाड़ों से गिराने का कोशिश किया उन्होंने, एलिफेंट से ट्रैम्पल करने का कोशिश किया, स्टैम्पीड में मरवाने का कोशिश किया। उन्होंने क्या क्या कोशिश की? उन्होंने हर जो 4 पदार्थ हैं, जो भूमि, अपो, अनलो, वायु, भगवत गीता 7.4, उन्होंने हर मटीरियल पदार्थ से एक ऐसे पर्सनालिटी को मार गिराने का प्रयास किया जो बहुत उच्च कोटि का भक्त तो है ही, लेकिन खुद को एक्चुअली इन ग्रोस मटेरियल एलिमेंट से एफिलिएट ही नहीं करता, है ना। उनका पूरा समर्पण भगवान विष्णु पर है एंड उनको पता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। तो जब इतना ही निर्छावर हो चुके हैं वो भगवान श्री कृष्ण पे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने प्रोटेक्शन ही इसलिए कर बैठे वो, क्योंकि दिस स्मॉल बॉय हैज रियलाइज्ड द सुप्रीम ट्रुथ विच इज मी एंड हैज आल्सो रियलाइज्ड कि वो आत्मा है शरीर में। तो फिर ये जो सारे तिगड़म हैं मटेरियल लेवल पर, इनसे कोई क्षति, कोई हानि नहीं पहुंच सकती प्रहलाद महाराज को। हम्म। सो एक लास्ट सेगमेंट आज के सेशन का, राइट, वो मैं इस पे आधार मैं आधार बनाना चाहूंगा एक ऐसे फियर का जो हम सबको है, विच इज लॉस ऑफ अ लव्ड वन। हम सब ने, मेरे ख्याल से, इतनी जिंदगी जी ली है कि हम सब ने किसी न किसी को खोया है, राइट। या परिवार में ही, अपने ही परिवार के किसी एक्सटेंडेड सदस्य को, बहुत एक प्रिय परिवार, है ना, में किसी को एक फैमिली रिलेटिव या मेंबर को खोते हुए देखा है। तो भगवत गीता का ये जो श्लोक है, ये हमें क्या सीख दे सकता है? क्योंकि हम जब किसी को मरते हुए देखते हैं, या किसी एक मृत शरीर को पाते हैं, या किसी एक लव्ड वन को मृत देखते हैं, तो हमारा मन क्या कहता है कि दे आर गॉन फॉर एवर, वो अब चले गए हैं। परंतु भगवद गीता 2.23 हमें शिक्षा यह देती है कि जो आत्मा है उसका कभी खंडन हो ही नहीं सकता। जो आत्मा है वो सिंपली इस शरीर को छोड़कर हाँ दूसरे शरीर की ओर जा चुकी है, राइट।
अब जिस प्रकार अ, अगर हमने कहाँ जाना है, अगर हमने अहमदाबाद जाना है, राइट, तो यहाँ से कैब लगेगी सेक्टर 55 नोएडा से एयरपोर्ट के लिए या स्टेशन के लिए। फिर हम अपनी व्हीकल चेंज करेंगे, स्टेशन से एक और स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से एक और कैब करेंगे, फिर ऑटो होगा, टांगा होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम अपने व्हीकल्स चेंज ज़रूर करेंगे। टांगा ज़्यादा बोल दिया मैंने, मुझे लगता है टांगा तो नहीं होगा, है ना। बट हम अपने व्हीकल ज़रूर चेंज करेंगे। तो जो पैसेंजर है वो अपनी व्हीकल्स चेंज कर रहा है अपनी अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो दिल्ली वालों को लगेगा कि बंदा गायब हो गया है, वो उनके लिए गायब हो गया है। वो अभी अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, अहमदाबाद से कहीं और जाएंगे, है ना। सो इसी प्रकार जो आत्मा है, हमें पेन इसलिए होता है क्योंकि वी नो लॉन्गर कैन एसोसिएट विद द पर्सन, ना। वी रिमेंबर द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर, द मेमोरीज दैट वी हैव, है ना। तो जो भक्ति का ये विषय है, इट अलाउज अस टू फील आवर इमोशंस, है ना, बट कीप्स अस ग्राउंडेड एज वेल, है ना। भक्ति इज नॉट अगेंस्ट यू फीलिंग व्हाट सैडनेस इज, व्हाट सेपरेशन इज, व्हाट लॉस ऑफ लाइफ इज, है ना। भक्ति आपको ये जरूर लेकिन याद दिलाती है कि देख लो, ये सभी जो रिश्ते नाते हैं ये सब टेम्पररी हैं, है ना। ऑल मटेरियल रिलेशनशिप्स आर टेम्पररी। सो जिस प्रकार हम हम इस श्लोक के माध्यम से बॉडी एंड सोल के बीच में एक डिफरेंस जान सकते हैं। तो समझ लो, आपका ये फोन है ना, आपने फोन था हमारा, राइट, और तोड़ दिया, ठीक है, टूट गया फोन, है ना। अब अब आपको डर लग रहा है, अरे इसके इसमें डाटा था मेरा, मेरा डाटा, है ना, अब क्या होगा मेरे डेटा का, है ना, फोन टूट गया मेरा। बट यस, अगर आप ये सोच समझ के बैठे हैं कि वेदर मैं इसके अंदर जो फिजिकल डाटा है जो स्टोर्ड है ये रहेगा कि नहीं या नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ी बुद्धि लगाई होती और अगर आपने अपना सारा डाटा क्लाउड पे स्टोर किया होता, ठीक है, तो कम से कम हाँ दुख होता कि हाँ फोन चला गया है, अभी एक फोन गया दूसरा आएगा। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। सो फोन गया दूसरा आएगा, लेकिन अगर आपका डेटा सारा क्लाउड पे सेव्ड है, तो फोन रूपी शरीर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन द डेटा इज स्टिल स्टोर्ड समवेयर, है ना। अब वो डेटा कहीं भी किसी और फोन में भी एक्सेस आप कर सकते हैं, राइट। सो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर ग्रीफ इनटू प्रेयर, है ना। एंड प्रेयर्स अपेरेंटली आर मोस्ट in their purest form when it is spoken in grief. There is a reason why Kunti Maya says Vibhada Shantu Tat Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yat Syad Apunar Bhava Darshanam। वो गोविंद जी से प्रॉब्लम्स मांग रही हैं, हम उस स्तर पे आ ही नहीं, शायद से कभी आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि हम अगर अपने जीवन की शैली में डे टू डे बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे, अगर हम बार बार एक संघर्ष बार बार झेल रहे हैं और उससे हमें पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को अगर सही जगह इन्वेस्ट करना ही है तो भगवान में ही करो, राइट। अपना दुख दर्द अगर बांटना ही है तो ठाकुर जी के चरणों में जाकर बांटो, निवारण तो आएगा अगर तो वहीं से आएगा, है ना। ठाकुर जी में बांटो और उनके एसोसिएट्स में बांट दो, उनके पार्षदों में बांट दो, है ना, वहीं से रेसिप्रोकेशन मिलेगी। वी नीड टू एक्सेप्ट द टेम्पररी नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट, वी नीड टू एक्सेप्ट।
वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इवन जो महान से महान भक्त होते हैं, उनको भी ऑन लॉस ऑफ लाइफ अपने लव्ड वन से सेपरेशन फील होती है, राइट। जो पांडव हैं, उनके भी जब संतान मारी गई, अभिमन्यु जब मारा गया, अर्जुन को भी बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत पीड़ा हुई, और अन्य भाइयों को भी, बाकी चार पांडवों को भी हुई। भक्ति डज नेवर एंड विल नेवर डिनाई इमोशंस. It purifies the emotions by dovetailing them, by giving them perspective and guiding them in Krishna's service. Right? वैसे भी जब हम दुखी होते हैं, हमें कोई चाहिए होता है सहारा, किसी को पकड़ने के लिए. वी नीड हाँ, वी नीड somebody who can tap our shoulders and just give us a big hug. We need something to hold on to, है ना, when we are very very vulnerable. It's very natural. Hold on to Krishna tighter, right? हाँ, as if your um, life air depends on it, है ना. होल्ड ऑन टू कृष्णा. हम्म. हम हम जब ये कहते हैं ना, मॉर्निंग टाइम, MOURN, वी मॉर्न, है ना. दुख की घड़ी में वी मॉर्न. सो वी नीड टू मॉर्न विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट विद हेल्पलेसनेस. आपके जीवन से एक लॉस ऑफ लाइफ आपने फील किया है, इट हैज रेंडर्ड यू, इट विल नेवर रेंडर यू हेल्पलेस और होपलेस, right? Don't don't kill your hope if you lose someone. Yes, the pain is going to be unbearable, right? But आपको ये समझना जरूरी है कि वो जो आत्मा है, वो अपनी आगे की जो जर्नी है उस पर निकल चुकी है, और आप भगवान से, श्रीमती राधा रानी से बस यही प्रे कर सकते हैं कि उनको अच्छी गति मिले, उनको भगवान ठाकुर जी आप अपनी सेवा में लगा कर रखें. That is the only thing that we can do, right? That is the only thing that we can do. So, शास्त्र संगा में एक yes, so शास्त्र संगा में we have many people over here, and I think everybody has gone through a loss of life, right? So, जोर से you can remember your loved ones, ठीक है, whom might not be here right now, and हम जोर से एक बार उनके लिए हरे कृष्ण नाम से बोलेंगे, ठीक है, ताकि श्रीमती राधा रानी उनको अपने चरणों में लगाए. तो क्या होता है ना, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भी फंसाना पड़ता है, एक अकेले डिवोटी के आह्वान से वो बात सुनते नहीं हैं. बट इफ अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज congregationally chant, then श्रीमती राधा रानी, who is very very merciful, and हाँ, गोविंद जी is also merciful, yeah, but श्रीमती राधा रानी and गोविंद जी will surely uh, dovetail our prayers, and जो भी लॉस ऑफ लाइफ हमने कभी एक्सपीरियंस किया है, उस पर्सनालिटी को, बिकॉज वो जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं तो है, राइट. सो जो भी इस हरे महामंत्र के जो फल हैं, हम उनकी तरफ डायरेक्ट करते हैं, कि ताकि भगवान की ना सेवा में वो लगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, राइट. जो सारा वर्णन है वो भगवद गीता एज इट इज, श्रील प्रभुपाद की जो कमेंट्री है वहाँ से लिया गया है. एंड मैंने देखा तो बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सेम पॉइंट्स ही रिले किए हैं, राइट. तो श्रील प्रभुपाद ने डेफिनेटली इंस्पिरेशन वहीं से ली थी. रेफरेंस वाज मेड ऑफ कैंटो 7 ऑफ श्रीमद् भागवतम, जहाँ पे प्रहलाद महाराज का वर्णन किया, राइट. आई होप आप इस श्लोक को, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रियल लाइफ में काम आने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू रिले, इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल इन दोज
sects of your life which are a bit of the dark places, right? So I hope आप इस श्लोक को सही संदर्भ में समझ पाए हों। मेरी हाथ जोड़कर भगवान से ये विनती है कि that the message has been passed on as it is in the most optimum way possible. On that note, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।